वेलकम बैक। महंगी बिजली और पेट्रोल से परेशान आवाम को चीनी की बढ़ती कीमत ने बेचैन कर दिया है। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के घन चक्कर में आवाम पिसकर रह गए हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो से ऊपर अब फरोख्त होने लगी है। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कोयटा में चीनी की फ़ी किलो कीमत 230 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद में 180 रुपये और पेशावर और फैसलाबाद में 200 रुपये फ़ी किलो कीमत हो गई है। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है और अब ऐसे में चीनी की बढ़ती कीमत ने आवाम को बेचैन कर दिया है। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के घन चक्कर में आवाम पिस कर रह गए हैं। आवाम ये दुहाई दे रही है कि हम जाएं तो कहां जाएं, सवाल करें तो किससे करें। आपको बताते चलें कि कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। चीनी की फ़ी किलो कीमत 230 रुपये पहुँच गई है। इसी तरह इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 180 रुपये, पेशावर और फैसलाबाद में ये कीमत 200 रुपये फ़ी किलो हो गई है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से आमिर जमील, फैसलाबाद से बिलाल अहमद और इस्लामाबाद में चीनी की कीमत की सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी। सबसे पहले पेशावर का रुख कर लेते हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा वजूहात क्या है, कीमतें बढ़ती क्यों जा रही हैं आखिर? अशय खुर्दनोश में अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता अगर एक माह के दौरान की बात की जाए तो एक माह में चीनी की 50 किलो की जो बोरी है उसमें 2,500 से 3,000 रुपये इजाफा हुआ है। यानी जो बोरी पहले 6,500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी अब वो 8,500 से 9,000 रुपये में मिल रही है बाज़ार में। इसी तरीके से अगर हम रिटेल मार्केट की बात करें तो रिटेल में चीनी की कीमत में भी इसी तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले जो फ़ी किलो 135 से 150 रुपए के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त की जा रही थी, अब वही चीनी जो है वो 200 रुपये से ज़्यादा में फ़रोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते में चीनी की कीमत में 20 रुपये इजाफा किया गया है और यही सूरत हाल न सिर्फ चीनी की है बल्कि दीगर जो अशय खुर्दनोश हैं उनकी भी यही सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। हम ये देख रहे हैं कि चीनी की कीमत जो है वो गुज़िश्ता एक माह से मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब चीनी जो है वो रिटेल की अगर बात करें तो 200 से 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जी आमिर जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल अहमद फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त फैसलाबाद की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो चीनी की कीमत जो परचून की सतह पर है वो तकरीबन 200 रुपये से तजावज़ कर चुकी है और अगर होलसेल मार्केट के अंदर देखा जाए तो चीनी का बैग तकरीबन 2 माह के अंदर 2800 रुपये महंगा होकर पहले जो 6,000 का जुलाई के अंदर मिल रहा था, इस वक्त वही बैग तकरीबन 8800 रुपये तक पहुँच चुका है, जिसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो शहरियों को इस हवाले से खासी मुश्किलात का सामना है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर इस वक्त चीनी मार्केट के अंदर जो गला मंडी के अंदर आए हैं और चीनी लेने आए, बात करते हैं और जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। सर मुझे बताइएगा, चीनी का रेट बढ़ता जा रहा है, क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको? चीनी रोज़ाना बढ़ रही है। तकरीबन 2 दिन पहले 8400 रुपये दे रहे थे तो दिन ब दिन इजाफा ही होंदा जा रहा है। गरीब आदमी बहुत मुश्किलात दे विच फसिया पिया वा। ये रोज़मर्रा की चीज़ है तो ये तकरीबन 200 तो ऊपर चले जा रही है तो मज़ीद अगे होलसेल वाले कह रहे हैं अभी होर वधन का चांस है। तो शहरियों की जानिब से हमें मुतालबा यहाँ पे नज़र आ रहा है ख़ासतौर पे हुकूमत से कि चीनी की जो सप्लाई और डिमांड के अंदर एक फ़र्क आता जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि इसकी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको लगाम डाली जा सके। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतों को लगाम डाली जाए। बिलाल साथ ही मौजूद रहेगा। शहरी इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद की? गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, ताहम आइंदा आने वाले दिनों में भी मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ताजर, हम इनसे जानेंगे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में चीनी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ और आइंदा आने वाले दिनों में आप कहाँ पे देख रहे हैं इसे? जी, ये पिछले एक हफ्ते से नहीं, ये पिछले महीने से कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। 2-4 दिन की पहले की हमारी परचेजिंग थी 7,800 की, कल की हमारी परचेजिंग है 8,800 रुपये की। ये इसी तरह कंटिन्यूसली महीने से बढ़ती आ रही है तो और ये आगे भी इसी तरह है। जिधर हम 2 गाड़ियाँ ख़रीदते थे उधर हमारी डेली की अब 1 गाड़ी ख़रीदी जा रही है। तो अगर ये हमारा ये हाल है तो अब देखेंगे डेली वेजेस वाला जो बंदा है वो कैसे सफ़र कर रहा होगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना था कि गुज़िश्ता एक माह से जो है तसलसल जारी है इजाफे का, और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये होगा। और ये होल सेल मार्केट के अंदर तकरीबन चीनी अभी 180 रुपये के लगभग सेल हो रही है। परचून पे इनकी कीमतें और बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है कीमतें मुतवक्के हैं कि सार्फिन को चीनी 200 आने वाले रुपये दिनों किलो में तक मैसर कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वैसे इसी तरह बिलाल और आमिर, आप दोनों ने कहा कि आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, सट्टाबाजों और मिल्स मालिकान के सामने महकमा खुराक बेबस है। लाहौर से आपको अपडेट करते चलें कि आटे और चीनी के मनमाने रेट्स वसूल किए जा रहे हैं। दुकानों पर चीनी 175 रुपये से 200 रुपये तक फरोख्त हो रही है। आटे का 20 किलो का थैला 2750 रुपये में अब मिल रहा है। सूरत हाल जान लेते हैं। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, इंतजामिया कहाँ है? दावे किए जाते हैं लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आता। दानिश, ये बिल्कुल चूंकि आम आदमी को ये फर्क पड़ रहा है और शहरी इस वक्त हैजानी कैफियत का शिकार हैं। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर में जो चीनी है वो कहीं पे गायब है और कहीं पे महंगी जो है फरोख्त की जा रही है। 175 रुपये कहीं पे रेट है, कहीं पे 180 है, कहीं पे 150 है, 185 है। क्योंकि इस वक्त सिट्टाबाज जो है वो इस वक्त महकमा खुराक पर हावी है। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि आटे और चीनी के मनमाने रेट्स जो हैं वो उसमें फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो चीनी की फरोख्त कम से कम कीमत जो है वो इस वक्त 175 और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए तक चली गई है। और आटे का 20 किलो का थैला 2750 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जो कि आज खुद रेट्स है, सरकारी रेट्स नहीं है ये, जिसमें महकमा खुराक और जिले इंतजामिया को सामने आना पड़ता है। चूंकि इस वक्त कानूनी जंग जारी है जिसकी वजह से महकमा खुराक बेबस दिखाई दे रहा है। महकमा खुराक बेबस दिखाई दे रहा है और सारा जो मामला है, मलबा है, वो आवाम पे डाला जा रहा है। शुक्रिया आपका इमरान। सितंबर से दिसंबर तक बिजली मजीद महंगी होगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, ऐसा बताना है जराए का। सितंबर में बिजली का फी यूनिट 42 रुपये 66 पैसे होने का इम्कान है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफ जई से। जीशान, ये हो क्या रहा है? बजाय इसके कि कीमतों में कमी लाई जाए, अभी मजीद इजाफा होगा? देखिए अस्मा, दिखाया तो ये जा रहा है कि आगे आने वाले बिल कम होंगे और इसलिए हुकूमत सोच भी रही है कि हम डेफर कर दे जो भारी बिल आ रहे हैं। लेकिन यूँ दिखाई नहीं दे रहा। जो IMF के साथ प्लान्स शेयर किए जा रहे हैं या जो टैक्सेस के मामलात हैं, तो जो टैक्सेस है उसमें मुसलसल जो है इजाफा आ रहा है। और अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ज़राए ने यह भी बताया कि माली साल 2023-24 में FBR बिजली के बिल से जो टैक्सेस इकट्ठा करेगी वो 734 बिलियन तक है। तो ये जो टैक्सेस है इसमें मुसलसल इजाफा होता है। अगर मैं आपके साथ आदाद शुमार शेयर करूँ तो ज़राए ने बताया कि सितंबर में फी यूनिट 8 रुपये 49 पैसे टैक्स होगा फी यूनिट पर, और 2 रुपये 55 पैसे जो है FCA का अंदाज़ा लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर अक्टूबर की मैं आपको बताऊं तो अक्टूबर में फी यूनिट जो टैक्स है वो 9 रुपये 67 पैसे होगा। और अगर फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की उसकी मंथ की बात की जाए तो 2 रुपये 55 पैसे तक अंदाज़ा लगाया गया है। इसके साथ साथ ज़राए ने यह भी बताया है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो सहमाई एडजस्टमेंट है उसमें इजाफा भी होगा, चूंकि नए प्राइस पे एक हेयरिंग भी कर चुकी है जो 6 रुपये 61 पैसे बनती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि दिसंबर में जो टैक्स है, ये भी बताइएगा कि कराची के सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए ऐसा ही है, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक मोशन जमा कराई गई है और इस दरख्वास्त में 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बुनियादी टैरिफ को यकसा करने के लिए जो दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट है उसकी मद में 40 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त है जो कि लागू हो गई। इसके साथ साथ जो चौथी सहमाई एडजस्टमेंट जो एक्स डिस्कोस के लिए की गई है, तो दरख्वास्त में ये बताया गया है कि वो कराची के सार्फिन पर भी लागू किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो माली साल 2023 की दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में 40 पैसे और जो ये रकम है ये वसूल होगी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता चलूँ तो इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए 1 रुपये 48 पैसे था 4 रुपये 45 पैसे जो मुख्तलिफ सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। ये एडजस्टमेंट जो है टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज की मद में वसूल किया जाएगा। दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि नेपरा अथॉरिटी जो है कि इलेक्ट्रिक के लिए अलग से जो SOT है वो जारी करें। जो दरख्वास्त जमा की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो मोशन आया है नेपरा अथॉरिटी पे 11 सितंबर को जो है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की रिहाई और किसी भी मुकदमे गिरफ्तार न करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सिंगल बेंच ने नैब का पूरा मौकिफ सुने बगैर परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया। ये मौकिफ अपनाया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में नैब की जानिब से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही की रिहाई और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। नैब की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील में ये कहा गया कि सिंगल बेंच ने
नैब का पूरा मौकफ सुने बगैर परवेज लाही की रिहाई का हुक्म दिया। परवेज लाही की गिरफ्तारी कानूनी थी और परवेज लाही जिस्मानी रिमांड पर थे। नैब की अपील में कहा गया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। परवेज लाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म भी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और इसी बुनियाद पर सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अपील के खत्मी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। इसके साथ साथ नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को ये खुसूसी इस्तदा की गई है कि इस अपील को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस नैब की इंट्रा कोर्ट अपील की स्क्रूटनी कर रहा है और स्क्रूटनी के बाद ही अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करने या ना करने का फैसला होगा। जी अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस, नैब कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली। आगा सिराज दुरानी को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अगर आगा सिराज दुरानी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं और उनको 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। आमदन से जायद असासे बनाने का ये रेफरेंस है और नैब कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली है और ये अहकाम दिए गए हैं कि अगर आगा सिराज दुरानी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उनको रिहा कर दिया जाए और 10 लाख रुपए के मुचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। आमदन से जायद असासे बनाने का ये रेफरेंस और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली गई है और उनको 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। निगरान हुकूमत ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 37 रुपए का इजाफा हो चुका, जबकि इंटरबैंक की बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 28 पैसे का इजाफा हुआ है। 305 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में 349 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,692 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि इंटरबैंक की बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 28 पैसे का इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शहरियार चिंचोआ से। शहरियार, बताइएगा इस हवाले से। में गुज़िश्ता चंद कारोबारी रोज से डॉलर की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। चंद पैसों का ही इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है। आज भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है, 333 रुपए का हो चुका है। यानी कि निगरान हुकूमत में ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 37 रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि इंटर बैंक में तकरीबन 17 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजूहात यही है, मुल्क में डॉलर कम है, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, जबकि इम्पोर्ट्स में भी इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आज काफी मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। 380 पॉइंट तक स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स बढ़ चुका है। वजूहात यही बताई जा रही हैं कि ताजरों की आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है बहुत ही मुस्बत रही है। ताजरों को बहुत उम्मीद है, सरमायाकारों को बहुत उम्मीद है कि आने वाले दौर में पाकिस्तान में मौसी तौर पर इस्तेहकाम आएगा। साथ ही स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के मुतालिक जो अफवाहें थी उनके मुतालिक भी क्लैरिटी दी है कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट अपने वक्त पर होगी। जी शहरियार, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।